तो देखिए आज की क्लास में जो आप लोग पढ़ेंगे, पिछली क्लास में मैंने कनफोकल के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था। जो भी कैसे बनता है कनफोकल कोनिक्स। तो अब इस वीडियो में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, मतलब कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, कि प्रॉपर्टीज जो भी कनफोकल कोनिक्स की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो इसमें ये कनफोकल थ्रू ए गिवन पॉइंट, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग बोलिएगा। कनफोकल थ्रू ए गिवन पॉइंट कहा जा रहा है कि एक पॉइंट से कितने कनफोकल पास होते हैं। तो इसका आंसर होगा 2। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि एक बिंदु से कितने कनफोकल पास होंगे तो 2 पास होते हैं। ठीक, उसमें से एक क्या होता है, एक पैराबोला। मैं बताया, मतलब अगर एक आप बिंदु देंगे तो वहां से एक ऐसे गुजरता है, सॉरी एक एलिप्स, और एक दूसरा यहाँ पर होगा जो वो होगा हाइपरबोला। इस तरीके से पास होगा। ठीक, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि टू प्रूव दैट टू मेंबर्स ऑफ कनफोकल सिस्टम पास थ्रू ए गिवन पॉइंट, वन ऑफ विच, ठीक, पॉइंट ऑफ विच वन इज एन एलिप्स एंड अदर इज ए हाइपरबोला। तो ये चीज आपको प्रूफ करना है। तो इसको समझाने के लिए मुझे एक छोटी सी थियरी की जरूरत पड़ेगी। एफ एक्स, मान लीजिए कि एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और ए और बी सी 3 पॉइंट है, और ऐसे दिए गए हैं कि एफ ए पर पॉजिटिव आएगा, एफ बी पर नेगेटिव आएगा, और एफ सी पर फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं पूछूंगा कि क्या क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर कि, मान लीजिए, क्या कोई पॉइंट ऐसा डी है, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट डी, ए क्वेश्चन है, ठीक है। इज इज देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट डी, इसी रियल लाइन पर, मान लीजिए रियल लाइन पर क्या है कि एफ डी का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस चीज को आप समझिए। जैसे कि मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है जो इस प्रकार से है कि एक्स माइनस 1, ठीक, और एक्स माइनस 2 है, ठीक है। यहाँ पर एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2। अब मैं आपसे पूछूं, इसको ध्यान से देखिए और सोचिए कि यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2, ठीक है। अब बताइए 0 पर इसका वैल्यू क्या आएगा। 0 पर कोई बताएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, या फिर 0 पर पॉजिटिव क्या होगा, कुछ भी बता दीजिए जो भी हो रहा हो। ओके गुड, 2 आएगा। तो 2 आएगा, तो 0 पर 2 आएगा तो 2 ऊपर होगा, तो यानी पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा बताइए 1.5 पर क्या आएगा, 1.5 पर बताइए क्या आएगा। भर के देखिए, इसमें 1.5 भरिए तो क्या आएगा, इसमें पुट करेंगे ना तो ये वैल्यू आएगी। इसमें पहले वाले में 1.5 भरेंगे तो 0.5 आएगा गुड़े, दूसरे में भरेंगे तो आएगा माइनस 0.5। लिख सकता हूँ माइनस 0.25। ये बात समझ में आ रही है कि एफ का वैल्यू 1.5 पर माइनस 0.25 क्यों आ रहा है। अरे पुट कर दीजिए ना, यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू है तो एफ दोनों साइड में एक्स इक्वल टू 1.5 भरेंगे, 1.5 तो दूसरे साइड में भी तो भरेंगे 1.5, और 1.5 माइनस 1 इंटू 1.5 माइनस 2। तो 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 आएगा गुड़े, 1.5 में से 2 घटाएंगे तो आएगा ये माइनस 0.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.25 आएगा, यानी 25 आएगा। तो ये वैल्यू नेगेटिव आया। तो ध्यान दीजिए ये फंक्शन एफ एक्स बराबर जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, ये पॉइंट 0 पर पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और हाफ पर क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। 1.5 पर नीचे आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो
1.0 और 1.5 के बीच में क्या कोई ऐसा पॉइंट है कि इसमें हम पुट कर दें तो 0 हो जाए? सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? यस सर। यहाँ जो मैं पूछ सर 1 हाँ करेंगे तो सर हो जाएगा जी। ओके, जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो यही चीज आपको यहाँ पर समझना है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, जैसे कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, इसको अगर आप खोलेंगे ना तो देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यदि 2 भी भर देंगे तब तो हाँ 2 भी भर देंगे तो भी 0 होगा। तो यहाँ पर मैं उसको भी अभी समझाऊंगा। तो एक्चुअली यहाँ जो जो नियम काम कर रहा है ना, वो ये नियम है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और किसी बिंदु पर पॉजिटिव दे रहा है और किसी दूसरे बिंदु, मान लीजिए ए पर पॉजिटिव दे रहा है, बी पर नेगेटिव दे रहा है, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो पॉजिटिव से उड़ के मतलब यहाँ से डायरेक्ट उठ करके या उड़ करके नेगेटिव पर आएगा, या ऐसे फंक्शन ये जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को ऐसे काटते हुए नेगेटिव की ओर जाएगा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तब इस कॉन्टिन्यूअस का ध्यान देना। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, किसी बिंदु पर पॉजिटिव दे रहा है और किसी बिंदु पर नेगेटिव दे रहा है, तो गारंटी है कि उनके बीच में एक बिंदु ऐसा सी मिलेगा जहां पर कि एफ सी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। ये बात समझ में आ रही? ये तर्क संगत लग रहा है कि ये सही लग रहा है या गड़बड़ लग रहा है? सही लग रहा है तो सही होता भी है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल रिजल्ट है जिससे कि आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ से जो समझाने वाली चीज़ है वो ये है, कोई फंक्शन है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स क्या हो? कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। और दूसरा क्या हो कि एक पॉइंट ए हो, मान लीजिए ऐसे मैं कह देता हूँ कॉन्टिन्यूअस ऑन, मैं कर देता हूँ ऑन ए भी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि एफ ए पर क्या दे रहा है? एफ ए पर पॉजिटिव दे रहा है। तीसरा क्या दे रहा है? एफ ए पर यहाँ इफ है, समझिएगा। एफ बी पर क्या दे रहा है? नेगेटिव है। तब देन होगा, मतलब कि कोई फंक्शन और 3 कंडीशन को संतुष्ट करे तब क्या होगा? तब देयर एग्जिस्ट एक सी लाई करेगा किसके बीच में? ए और बी के बीच में, और बी के बीच में सी एग्जिस्ट करेगा। इस प्रकार से होगा, सच दैट इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि एफ सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। ए चाहे तो आप इसे एक थियरम के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो जस्ट इसी का यूज करके हमें आगे जो क्वेश्चन दिया है उसका रिजल्ट, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर अभी जस्ट मैं लिखा हुआ था कि एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। इसको मैं सॉल्व किया था तो हमारा वैल्यू आया था एक्स, यहाँ से बन गया था एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। तो मैं पूछ रहा था, यहाँ तो 1 है, यहाँ पर 2 है, मान लीजिए यहाँ पर एक 0 है और यहाँ पर सपोज कीजिए 1.5 है। तो 0 पर वैल्यू जो आपने निकाला था वो वैल्यू आ रहा था पॉजिटिव, ऊपर था, और 1.5 पर नेगेटिव आ रहा था। तो गारंटी है कि उसके बीच में ये 1 कोई ना कोई होगा, और यहाँ पर कौन सा नंबर है? वो नंबर 1 है। और इस प्रकार से है कि 1 पर वो 0 होगा, उसके बाद नेगेटिव जाएगा। अच्छा, 1.5 पर ये नेगेटिव हो गया। अब जरा 3 पर देख लीजिए, इसमें अगर 3 भर के देखेंगे आप, f3 का वैल्यू निकालेंगे ना तो होगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 ए आएगा 2 आएगा। तो इस तरीके से 3 पर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो गारंटी है कि 1.5 पर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, और 3 पर पॉजिटिव आ रहा है। तो फंक्शन 1.5 और 3 के बीच में 2 ऐसा बिंदु है जहां पर फंक्शन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और जब जाएगा ऊपर, नीचे से ऊपर जाएगा तो एक्स अक्ष को काटेगा, और जहां काटेगा वहां पर वैल्यू पुट करने पर 0 हो जाएगा। तो वो बिंदु कौन सा है? वो बिंदु 2 है जहां पर वैल्यू 0 हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसी का यूज करके हमें यहाँ से आपको शो करना है। अभी तो 12th बता रहे थे। ये जो लिखा हुआ है, कह रहा है कि टू प्रूव दैट कि 2 मेंबर्स ऑफ ए कन्फोकल सिस्टम पास थ्रू एनी पॉइंट, एनी गिवन पॉइंट
ऑफ विच वन इज इलिप्स एंड अदर इज द हाइपरबोला। तो आपको पहला सोचना है कि वो पहला इलिप्स है और दूसरा हाइपरबोला है, इसी को आपको शो करना है। ठीक है, तो अब इसे समझना। ठीक, इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये कोई कन्फोकल कोनिक है। सपोज करिए कि अल्फा बीटा से पास हो रहा है। लेट करिए, लेट इट पासेस फ्रॉम पासेस थ्रू अल्फा कामा बीटा। अल्फा कामा बीटा से पास हो रहा है, तो अल्फा कामा बीटा से पास हो रहा है तो अल्फा बीटा को ये सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें पुट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस तरीके से कन्फोकल है और ये इस तरीके से पास कर रहा है, यहाँ से अल्फा बीटा से पास कर रहा है। तो एक कन्फोकल कोनिक का एक मेंबर है, ऐसे इनके अलग अलग वैल्यू होंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये अल्फा बीटा से अगर पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं इसको पुट कर दूंगा, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बटा ए स्क्वायर लेमडा प्लस बीटा स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सॉल्व करिए, तो एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस लेमडा, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस यहाँ से बीटा स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस लेमडा। इसका थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 0। इसको लेट कर लीजिए, यहाँ पर मैं लेट कर ले रहा हूँ एफ लैम्डा। ठीक है, इस पूरे को मान लीजिए, इतने बड़े को यहाँ से लेके यहाँ तक को मान लीजिए कि ये एक लैम्डा का फंक्शन है। ठीक है, और एक चीज़ को ध्यान दीजिए कि जब आप इलिप्स लेते हैं, जब आप कोनिक्स लेते हैं, तो कोनिक्स यहाँ पर आप क्या लेते हैं, कोनिक्स तो ऐसा लिए होंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ए है कोनिक्स, ठीक है, और इस कोनिक्स इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू 1, और यहाँ से फिर ये जो बनाए हैं ये कन्फोकल बनाए हैं, कन्फोकल सिस्टम है। ठीक, तो ऐसा जब लेते हैं तो इसमें गारंटी होती है कि ए बड़ा होता है, बी छोटा होता है। किसी भी इलिप्स में ए बड़ा होता है, बी छोटा है। इतना तो समझ में आ रहा है ना अभी यहाँ तक जो भी मैं बताया? यस सर। ओके ओके, अब देखिए, अब इसे समझिए, अब इसकी मैथमेटिक्स आप समझिएगा। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर आप जरा बताइए कि अब मैं अगर लेमडा के जगह पर अगर मैं लेमडा के जगह पर माइनस ए स्क्वायर पुट कर दूं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पर जब पुट करेंगे तो पहले में जब लेमडा बराबर माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे तो ये पहला टर्म 0 हो जाएगा कि बचेगा कुछ? 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए 0 हो जाएगा ना। ए टर्म में जो पहला है 0 हो जाएगा, दूसरे में यहाँ माइनस है और फिर यहाँ पर क्या है अल्फा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लेमडा के जगह पर क्या मैंने पुट किया है माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ जब तीसरे में पुट करेंगे तीसरा भी 0 हो जाएगा। फाइनली ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर और यहाँ पर कर दीजिए ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताएंगे कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? बताइए, सुनिए, अभी आप लोगों ने कहा होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब कॉन्फिडेंस से बोलिए, सही बोली है, पॉजिटिव होगा। यस सर। ओके, देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए, सिंस आपको पता है कि जो ए होता है वो बड़ा होता है, ए बड़ा होता है बी से, तो ए स्क्वायर बड़ा होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर बड़ा होगा बी स्क्वायर से। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा।
तो जब ए स्क्वायर बड़ा होगा बी स्क्वायर छोटा होगा, तो बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर को घटाएंगे तो अंदर अंदर ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, और बाहर नेगेटिव बैठा हुआ है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और अल्फा का होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से पॉजिटिव हो गया। कैसे बताइए ये वाला? देखिए जैसे कि यहाँ पर ए बताइए, ए बड़ा है बी से, ए पहले से पता है कि नहीं? अरे बोला करो जी, नहीं तो मत पूछा करो। ए लेकिन कैसे सर बड़ा है ए? पता है तुमको ये नहीं पता है कि एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर एक इलिप्स का समीकरण होता है, और ये 12 में पढ़ाया जाता है, 12th में पढ़ाया जाता है कि एक इलिप्स होता है जिसका कि फिगर ऐसे होता है, ए वाला बड़ा होता है और बी वाला छोटा होता है। ए वाले को बोलते हैं, ए एक्स अक्ष पर होता है, इसको बोलते हैं सेमी मेजर, और ऊपर वाले को बोलते हैं सेमी माइनर। तो हमेशा बी छोटा होता है और ए बड़ा होता है। अच्छा, ऐसे नहीं कन्फर्म हो रहा है तो मैंने कल एक सूत्र बताया था, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसा बताया था क्यों? हम कल नहीं पढ़े थे। अच्छा ठीक है, तो तुम जब ना पता रहे तो कुछ मत बोला करो, चुपचाप सुना करो बस, ठीक है? क्योंकि जब जानकारी है नमक के टुकड़े इतना, और पूछोगे कि समुद्र से क्या हाल है तो क्या बताएगा? ठीक है, आप अगर अपनी जानकारी को थोड़ा सा बड़ा नहीं करोगे तो फिर कैसे पूछ पाओगे? फिर वो तो कुछ भी देके घुमा देगा। तो इसलिए आप बेसिक को ज़्यादा पढ़ो समझो, नहीं आता है तो बक से पूछ मत दो। क्लास खत्म होती है, खोजो, नोट कर लो एक कागज पर कि क्या टीचर ने क्या पढ़ाया तो क्या नहीं समझ में आया, उसको खोजो, अगले दिन खोज करके तब डिस्कस करो कि सर ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हमें ये 3 लाइन समझ में नहीं आ रही है, ये 3 लाइन या 5 लाइन समझ में नहीं, 5 लाइन बता दोगे तो मैं 5 पन्ना तैयार कर लूँगा। टीचर भी खुश हो जाएगा कि यार 5 लाइन बता दो, ये 5 पन्ना तैयार कर लेगा। यहाँ तो क्या है कि एक शब्द आ नहीं रहा है, पूछ देंगे पूरा रामायण, इतना बड़ा रामायण पूछ देंगे कि ये क्या होता है। तो इसलिए सबसे पहली जरूरी कंडीशन है कि आपको किसी चीज़ से पूछने के लिए बहुत सारी चीज़ खुद से सीखना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर भाषण बंद करता हूँ और यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर जो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक, ऐसा मैं कल दिखाया हुआ था, और जो नहीं पढ़े थे कल के वीडियो में आज मैं ग्रुप में डाला हूँ, उसको देख लेना, उसमें ये फार्मूला डेराइव किया गया है, ध्यान से देखना। तो आपको पता था कि जब हम इलिप्स की बात करते हैं तो गारंटी होती है कि ई का वैल्यू 1 से कम होता है, क्यों? तो जब ई का वैल्यू 1 से कम होगा तो उसका स्क्वायर भी 1 से कम होगा। तो जब 1 में से कुछ घटेगा, या इसको ऐसा करो ना, ऐसा देख लो, बी स्क्वायर बराबर खोल दो इसको, तो ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ए स्क्वायर और ई स्क्वायर। तो अगर ए स्क्वायर में से कुछ घट करके बी बन रहा है बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बड़ा होगा और बी स्क्वायर छोटा होगा, या नहीं कह पाएंगे? समझ में आ रहा है? हेलो, ध्यान दीजिए कि मैं जो यहाँ पर बताया हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसा मैंने सिद्ध किया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है। अब आप चाहें तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर होगा। अब जब इतना हो जाएगा तो ए स्क्वायर में से कुछ घट रहा है तो आ रहा है बी स्क्वायर, तो क्या बी स्क्वायर और ए स्क्वायर में कौन बड़ा होगा, ए स्क्वायर कि बी स्क्वायर? यहां से नहीं, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर स्वाभाविक सी बात है, जैसे कि मैं कह दूं कि 2 स्क्वायर यहाँ लिखा है। एक चीज बताओ, तो इतना बड़ा मत सोचो, आप सोचो कि 5 बराबर लिखा है 7 माइनस 2, ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? सही लिखा होगा, उम्मीद है।
तो अगर मैं यहाँ पर इसको बी स्क्वायर कर दूं और इसको ए स्क्वायर कर दूं और माइनस ए स्क्वायर और ई स्क्वायर कर दूं, तो इसके हिसाब से सोचो ना कि बी के जगह पे क्या है। बी के जगह पे 5 यहाँ दिखाई दे रहा है बी स्क्वायर के जगह पर, ए स्क्वायर के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है। तो अब आप सोच के बताओ कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में कौन बड़ा है। ए स्क्वायर बड़ा है, बड़ा है। ठीक है। तो जस्ट लाइक सेम बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे आगे जाएंगे तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा बी स्क्वायर से, ठीक है। ऐसा एफ माइनस ए स्क्वायर पुट करने पर मैं देखा कि बी स्क्वायर बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो रहा है, और आपको पहले से पता है कि ये बड़ा होता है बी से, तो ए स्क्वायर बड़ा होगा बी स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर छोटा है, तो बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट रहा है तो छोटा में से बड़ा घट रहा है, तो नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, और बाहर नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एक और चीज सोचना है, वो है माइनस बी स्क्वायर। तो इस पर जरा वैल्यू बताइए। जब आप माइनस बी स्क्वायर पुट करोगे तो इस पहले वाले, इस ऊपर वाले एफ लेमडा वाले लाइन को देखिए कि जब हम लेमडा के जगह पर माइनस बी स्क्वायर पुट कर देंगे तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा। पहला तो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लेमडा के जगह पर जब बी स्क्वायर भरेंगे माइनस में ना तो पहला टर्म में जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया। दूसरे टर्म में भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस ये जो अल्फा स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर तीसरे टर्म में जो लिखा है माइनस बीटा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार से जो बनेगा इसको सोचेंगे तो ए स्क्वायर बड़ा होता है। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करो तो ये पूरा जीरो हो गया, बचा सिर्फ क्या, माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर छोटा है, तो दोनों का अंतर धनात्मक आएगा, बाहर ऋण है तो दोनों का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब एक चीज और बताओ कि एफ प्लस इन्फिनिटी पर क्या आएगा। प्लस इन्फिनिटी का मतलब है ना कि बहुत बड़ी क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखो जब आप पुट करोगे ना तो लैम्डा के जगह पर आप इन्फिनिटी यूज कर रहे हो, ठीक। अगर मैं इफ कर दूं, एक्चुअली टेंड करना है यहाँ पर टेंड करना है, इक्वल नहीं लेना है, टेंड टू इन्फिनिटी करना है, ठीक है। मेरे कहने का मीनिंग है कि अगर लैम्डा को टेंड करा दे इन्फिनिटी की ओर, तो यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी मतलब ये जो टर्म है इसको थोड़ा सा और मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो सिंस आपको पता है कि एफ लैम्डा का जो वैल्यू है वो लिखा हुआ है ए स्क्वायर, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे ना, इसको खोलेंगे तो आएगा लेमडा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेमडा और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस अल्फा स्क्वायर और फिर यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस लेमडा और फिर माइनस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लेमडा। तो जब मैं यहाँ पर जब मैं लेमडा के वैल्यू को इन्फिनिटी कर दूंगा तो आप ऐसे सोचिए कि ये जब लेमडा मतलब एफ लेमडा लेमडा स्क्वायर के टर्म में है, तो आपको पता है कि जो एफ एक्स बराबर अगर एक्स स्क्वायर टाइप का कोई फंक्शन होता है तो ऐसे बनता है, ऊपर पैराबोला होता है, ऊपर मुंह खुला होता है, यस सर, पैराबोला, इस तरीके से ना। तो जब लेमडा स्क्वायर का टर्म है इसमें और भी कुछ रहेगा तो भी चाहे जैसे होगा, लेकिन फाइनली एक करता क्या है कि जब आप एक्स को इन्फिनिटी की ओर टेंड करते हो ना तो ये वैल्यू ऊपर बढ़ता है और ये प्लस इन्फिनिटी की ओर बढ़ता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये जो लैम्डा स्क्वायर के टर्म में है तो इसको अगर आप इसका ट्रेसिंग करोगे तो पता चलेगा कि थोड़ा इधर उधर घूमेगा, घूम सकता है, लेकिन फाइनली अंत में कहाँ जाएगा, जब आप लैम्डा को टेंड करोगे इन्फिनिटी की ओर तो ये वैल्यू इधर कहाँ जाएगी, प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिला कि प्लस इन्फिनिटी करने पर, या ऐसे कहिए कि एफ लैम्डा है लेकिन लिमिट लैम्डा टेंड टू इन्फिनिटी करने पर पूरी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रही है। ये इस चीज़ से सहमत हैं कि नहीं है सहमत? अगर नहीं हो तो कुछ और एग्जांपल दे करके आपको वेरीफाई करें।
जैसे यक्स स्क्वायर, यक्स का डिग्री जब 2 होता है ना तो वो तुरंत पैराबोला टाइप का हो जाता है। अगर कुछ इसमें यक्स अलग से जोड़ लेंगे तो उसका बिहेवियर थोड़ा बदलता है, लेकिन अनंत पर जाते समय फिर अनंत की ओर ही जाता है। अगर आप इसे इस तरीके से देखोगे तो देखिए इस तरीके से, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लीजिए, तो ये क्या होगा, एक्स एक्स प्लस 1 होगा ना। तो इसका ट्रेसिंग करिए, इसकी ट्रेसिंग करिए। ट्रेसिंग तो ऐसे ही किया जा सकता है सामान्य तौर पर, और तो कोई दूसरा तरीका है नहीं। एक्स वाई, वाई ही है एफ एक्स, वाई को ही एफ एक्स कहते हैं। तो मैं अगर ऐसा काम करता हूँ, मुझे प्लस इन्फिनिटी पर चेक करना है तो मैं आगे चेक करूंगा, पीछे से मुझे मतलब नहीं है, मैं आगे चेक करूंगा, उसी से हमारा काम हो जाएगा। तो 0 पर क्या देगा, 0 देगा। 1 पर क्या देगा जरा बताओ तो, 1 पर क्या क्या देगा ये, 1 पर 2 देगा, ठीक है। ऐसे ही आप अगर देखोगे ना तो 3 पर, ठीक है, अगर अगर आप 2 भरोगे तो 2 भरोगे तो 2 तिहाई 6 देगा। मतलब ये बढ़ता जा रहा है, इसका पावर चूंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, तो बढ़ता जाएगा। कुछ माइनस रहेगा ना तो भी प्रॉब्लम नहीं, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, इसकी ट्रेसिंग करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर ए वैल्यू होगा, इसका अगर आप ट्रेसिंग करेंगे तो पता चलेगा एक्स और वाई, ठीक है, और ये है वाई। तो इसकी ट्रेसिंग करिए तो 0 पर क्या देगा, 0 पर तो 0 देगा। 1 पर क्या देगा, फिर ये 0 दे दिया, 0 पर 0, 1 पर भी 0। लेकिन 0 1 के बीच में अगर कुछ भरेंगे ना तो नेगेटिव आ जाएगा, करके देख लीजिए। जैसे कि x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, मान लीजिए कि 1.5 0.5 में पुट कर दिया, 0.5 पुट करूँगा तो f 0.5 पुट करने पर यहाँ पर आएगा 0.5 गुड़े 0.5 माइनस 1, 0.5 गुड़े इसमें घटाएंगे तो आएगा माइनस 0.5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.25 बनेगा। तो नेगेटिव आएगा, 0 और 1 के बीच में नेगेटिव आएगा। मतलब अगर इसकी ट्रेसिंग करनी रहे तो 0 यहाँ है और यहाँ पर 1 है, तो 0 और 1 के बीच में नेगेटिव आएगा। 0 पर तो 0 आ रहा है, 1 पर भी 0 आ रहा है, तो फंक्शन ऐसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर इस पर 1 को छोड़ के जब 2 पर चेक करेंगे तो इसमें 2 भरिए, तो इसमें 2 भरेंगे तो क्या मिलेगा, 2 में से 1 गया तो 2 मिलेगा। 3 भरिए तो 3 में क्या मिलेगा, 3 और 3 में से 1 घटा 2, 3 दूना 6 मिलेगा। 4 भरिए तो 4 और 4 यहीं 12 मिलेगा। और अगर 5 भरिए तो 5 भरेंगे तो 5 और 5 में से गया 4, 5 का 20। क्या लग रहा है कि जब हम प्लस अनंत भर देंगे तो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, प्लस में आना चाहिए, ठीक है, प्लस में ही आना चाहिए, क्योंकि ये 2 डिग्री का है। 2 डिग्री का जो फंक्शन होता है ना, ऊपर इसका मुंह खुला होता है, बीच में ये ऐसे ऐसे हो सकता है कई बार, लेकिन फिर भी अंत में कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा, और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। इसलिए जब हम किसी फंक्शन में एफ एक्स अगर लेमडा, एफ लेमडा अगर लेमडा स्क्वायर और बाकी इधर कुछ भी रहे, ठीक है, इस कंडीशन में अगर आप लिमिट लेमडा टेंड टू इन्फिनिटी करते हैं ना, तो ये फाइनली टेंड कहाँ करेगा, प्लस इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। तो हम जो यहाँ पर बताना चाहते थे उस बिंदु पर हम यहाँ पर फिर से आते हैं और उस चीज को आपको समझाते हैं और उसे समझने की कोशिश करिए। हमने यहाँ जो वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ था, एक्चुअली एफ लेमडा का वैल्यू निकाला था, जो इस प्रकार से आया था, ए स्क्वायर प्लस लेमडा ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर था बी स्क्वायर प्लस लेमडा, बी स्क्वायर प्लस लेमडा। आवाज नहीं सुनाई देगा तो तुरंत बताना, और फिर माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लेमडा, बी स्क्वायर प्लस लेमडा, और फिर माइनस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लेमडा। इस तरीके से मैंने माना था, आया हुआ था। तो मैं यहाँ पर क्या किया कि माइनस जब लेमडा के जगह पर ए स्क्वायर पुट कर दिया, लेमडा के जगह माइनस ए स्क्वायर, तो ए वैल्यू क्या बन रही थी, ए वैल्यू आ रही थी पॉजिटिव। और एफ जब मैंने माइनस बी स्क्वायर पुट किया, लेमडा के जगह माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू आ रही थी नेगेटिव। और तीसरा मैंने लेमडा टेंड कर दिया इन्फिनिटी की ओर, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा था लिमिट लेमडा टेंड टू इन्फिनिटी और
प्लस इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पर लेमडा कर देते हैं लेमडा, और ये वैल्यू लेमडा है 10 टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू कहाँ आ रही थी, प्लस आ रही थी। तो इससे जो कंक्लूजन निकल रहा है ना वो ए निकल रहा है। चूंकि हमें जो स्टडी करनी है किसकी करनी है, ध्यान से देखो और सोचो और समझो फिर पूछो। यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर हमें जो इक्वेशन मिला था फर्स्ट टाइम वो ए मिला था, ए स्क्वायर प्लस लेमडा बी स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लेमडा बराबर 0। शुरू में यही मिला था या कुछ और मिला था? अब समझे में नहीं आएगा, तो दिमाग घूम जाता है आप लोगों का कि कहाँ से चले थे कहाँ आ गए, बरगला रहे हैं, कर नहीं रहे, बस घुमा रहे हैं। तो ऐसा दुर्भाग्य बस आप लोग फंस गए हो ना कि कम बुद्धि के लोगों को बीएससी जो है करने को दे दिया गया है। आप लोगों को बीए भी नहीं करना चाहिए, घर बैठना चाहिए। यहाँ जो मुझे बताना था यहाँ पर नहीं है, तो इसी में है ऊपर नीचे। ये था पैराबोला, यहाँ पर था ये पैराबोला, पैराबोला नहीं कोनिक, और कोनिक से बना कनफोकल, और कनफोकल को मैं कह रहा हूँ कि अल्फा बीटा से पास कर रहा है तो अल्फा बीटा को संतुष्ट करेगा। तो इसको मैं यहाँ से सॉल्व करते करते इस प्लेटफॉर्म तक लाया हूँ। ये जो यहाँ दिख रहा है इसको ध्यान से देखिए, ये जो दिख रहा है ना ए स्क्वायर प्लस लेमडा और बी स्क्वायर प्लस लेमडा, यहाँ पर माइनस अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लेमडा बराबर 0। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। ओके गुड। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। वही चीज मैं यहाँ पर लिखा हूँ, एग्जैक्टली वही चीज मैं यहाँ पर लिखा हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है ये सही है ना। तो यहाँ से जो सोचना है, ये सोचना है कि ए जो वैल्यू है इसी को मैं माना हूँ फंक्शन एफ लेमडा, तो एफ लेमडा बराबर 0 तो बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से आपको लेमडा के वे मान बताने हैं जिस पर कि ये 0 हो जाए, ठीक है। इतना बराबर एफ लेमडा मैंने माना था और बराबर क्या है 0, तो एफ लेमडा बराबर 0, तो एफ लेमडा बराबर 0 कहने का मतलब क्या, यहाँ से अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो आप बताओगे कि लेमडा के वे मान हमें बताइए कि इसमें लेमडा के जगह पर रखने पर 0 हो जाए। तो यहीं से आप अब सोचो कि एक नंबर लाइन है, सिंपल सी लाइन है, उस पर ये 3 बिंदु है। अच्छा बताइए तो ए और बी में कौन बड़ा है? ए बड़ा है, तो ए बड़ा है तो अगर ए स्क्वायर कर देंगे बी स्क्वायर तो ए बड़ा हो जाएगा। अच्छा अब अगर मैं माइनस कर दूं, माइनस ए स्क्वायर कर दूं और माइनस बी स्क्वायर कर दूं तो अब कौन बड़ा रह पाएगा? माइनस ए स्क्वायर बड़ा होगा कि माइनस बी स्क्वायर? माइनस ए स्क्वायर बड़ा होगा। अच्छा अब बताओ 3 बड़ा है 2 से, 3 स्क्वायर कर दिए और 2 स्क्वायर कर दिए, माइनस से गुणा कर दिए, माइनस 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब बताओ कौन बड़ा है, माइनस 3 स्क्वायर कि माइनस 2 स्क्वायर? माइनस 2 उल्टा हो गया ना, तो नेगेटिव से गुणा करने पर इनइक्वालिटी बदल जाती है, तो इसलिए ऐसे उल्टा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? तो मतलब कि ए स्क्वायर छोटा होगा माइनस में और माइनस बी स्क्वायर बड़ा होगा। तो जो ये नंबर लाइन है इसी नंबर लाइन पर समझो कि ये है, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर होगा और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर होगा, और इसी के आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ प्लस इन्फिनिटी होगा। अब बताओ कि माइनस ए स्क्वायर पर क्या आ रहा है? यहाँ पर देखो एफ में जो लेमडा का वैल्यू पुट किया है तो माइनस ए स्क्वायर में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव। तो माइनस ए स्क्वायर पर पॉजिटिव आएगा, ऊपर वैल्यू आएगा, और माइनस बी स्क्वायर पर क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो इस पर वैल्यू कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और यहाँ
जब हम लेमडा को इन्फिनिटी टेंड कर रहे हैं तब क्या आ रहा है, तब प्लस आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा अब जरा ये बताओ कि जो ये एफ लेमडा फंक्शन है, लेमडा फंक्शन यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक, ये जो फंक्शन दिख रहा है, इस फंक्शन में ये लेमडा के टर्म में जो ये फंक्शन बनाया हुआ हूं मैं या बन गया है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? एक्चुअली ये लेमडा स्क्वायर के टर्म में आएगा तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा, और पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर आपको दे दें, हम कह दें कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 हो, बताइए कि ये क्या होगा, तो तुरंत कहेंगे कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसी प्रकार से यहाँ पर लेमडा आएगा, अगर इस लेमडा को सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि एफ लेमडा का वैल्यू क्या है। ये है लेमडा स्क्वायर प्लस फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस यहाँ से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लेमडा, और फिर प्लस बाकी जगह से क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर। इस प्रकार से टर्म बनेगा। तो लेमडा स्क्वायर हो गया, फिर लेमडा हो गया, फिर कांस्टेंट टर्म हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया, फिर कांस्टेंट टर्म हो गया। तो इस प्रकार से कोई भी फंक्शन अगर किसी वेरिएबल के स्क्वायर और सिंगल पावर और कांस्टेंट में लिखा हो तो पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह होता है, और इस कंडीशन में इंप्लाई करता है कि एफ लेमडा क्या हो जाएगा, एफ लेमडा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस होने से ये फायदा ये हुआ कि हम पिछला थियरम जो बताए थे वो हम पूरा इस पर यूज करेंगे। तो यूज करेंगे तो पता क्या चलेगा कि माइनस ए स्क्वायर पर पॉजिटिव है और माइनस बी स्क्वायर पर नेगेटिव है, तो गारंटी है कि इसके बीच में यहाँ पर कोई एक लैम्डा 1 होगा जिस पर कि फंक्शन का जो वैल्यू होगा एफ एक लैम्डा 1 लाई करेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ से एक लैम्डा 1 देयर एग्जिस्ट ए लैम्डा 1 किसके किसके बीच में होगा, ए इस प्रकार से होगा ना कि लैम्डा 1 माइनस ए स्क्वायर से बड़ा होगा और माइनस बी स्क्वायर से छोटा होगा, और इस प्रकार से होगा कि इस पर लैम्डा 1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। ये बात समझ में आ रही है? इस किताब में देखो, ये बीएससी की ही किताब है ना, यहाँ देखो, ये देखो, जैसे कि इसको ध्यान से देखिए सभी लोग, कन्फोकल थ्रो ए गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से कन्फोकल पास हो रहा है, तो ये तो यहाँ पर दिया है कि ए ग्रेटर देन बी है, इतना तो सबको पता होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा, कह रहा है कि लेट अल्फा बीटा भी एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है जहां से कि ये पास कर रहा है, ए 1, यहाँ देखिए 1 लिखा है, 1 का मतलब ये जो कन्फोकल है पास कर रहा है, तो पास करेगा तो अल्फा बीटा को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो हम एक्स के जगह अल्फा रख देंगे, वाई के जगह बीटा रख देंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर आ जाएगा तो इसको थोड़ा हल करेंगे, तिर्यक गुणा करके हल करेंगे तो इतना बड़ा आ जाएगा, बराबर 0 आएगा, और इसी को मान लेना है एफ लेम्डा। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो जब यहाँ तक आ गया तो यहाँ ये अपने से रख रहे हैं कि लेमडा के जगह एक बार माइनस ए स्क्वायर भर दो, एक बार माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप लेमडा के जगह पर माइनस ए स्क्वायर भरे ना, तो ए टर्म पहले में पुट करेंगे तो 0, बाकी यहाँ पुट करेंगे, यहाँ लास्ट में पुट करेंगे तो भी 0, यही बीच वाला बचेगा, माइनस अल्फा स्क्वायर के बाद बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वही जैसे कि मैं समझाया था वैसे ही समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर छोटा है, ए स्क्वायर बड़ा है, घटाएंगे तो नेगेटिव, बाहर नेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव आ गया। अब एक कैसे आ रहा है बीच में, इसे थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। कल का मैं बताया हुआ हूँ, कल मैं बताया हुआ था कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर। चाहे तो इसको रख करके यहाँ पर देख लो, सॉरी ये मैं उल्टा बता दिया, मैं कल बताया हुआ था, ऐसे नहीं बताया था, मैं बताया हुआ था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो ऐसे करके रख सकते हैं। इसी प्रकार से माइनस बी स्क्वायर पुट करेंगे ना तो नेगेटिव आ रहा है, इसी प्रकार से प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। ये चीज़ें समझ में आ गई। तो जब कोई फंक्शन 3 बिंदुओं से गुजर रहा है
और एक पर पॉजिटिव दे रहा है, दूसरे पर नेगेटिव दे रहा है, फिर तीसरे पर पॉजिटिव दे रहा है, तो पक्का है कि पहले दो बिंदुओं के बीच में एक लैम्डा 1 एग्जिस्ट करेगा जहां पर कि एफ लैम्डा 1 जीरो हो जाएगा। ऐसे ही एक लैम्डा 2 इस दूसरे बिंदु के बीच में एग्जिस्ट करेगा जहां पर कि एफ लैम्डा 2 का वैल्यू फिर से जीरो हो जाएगा। तो इसी चीज को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेंस चूंकि देखिए एक ये है क्या, इतने बड़े इक्वेशन को ध्यान से देखिए ना, तो लेमडा के रूप में दो घात का एक समीकरण है, जैसा कि मैं अभी आपको जस्ट पहले कुछ बताया हूँ, ठीक है, कि 2 डिग्री में लेमडा स्क्वायर मतलब लेमडा का 2 डिग्री में इक्वेशन है। तो कोई अगर 2 डिग्री में इक्वेशन होता है तो हाई स्कूल से पढ़ते चले आ रहे हैं कि x जितने डिग्री का होता है उतना रूट होता है। तो यहाँ लेमडा 2 डिग्री का है तो उसके पास 2 रूट होंगे, एक रूट होगा लेमडा 1, दूसरा रूट होगा लेमडा 2, ठीक है। और रूट होने का मतलब ये होता है कि उसमें लेमडा को भर देना, जो भी वैल्यू आए उसको भर दें तो दोनों पक्ष बराबर हो जाए, तो इस साइड जीरो है तो इस साइड भी जीरो हो जाए। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि बोथ रूट ऑफ इक्वेशन एफ लेमडा बराबर जीरो आर रियल, ठीक है। रियल इसलिए क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और जो एक आ रहा है माइनस ए स्क्वायर, ए भी रियल है, और माइनस बी स्क्वायर ए भी रियल है, और प्लस इन्फिनिटी भी रियल है। तो तीनों रियल है, तो इनके बीच में जो वैल्यू आएंगे वो भी क्या होंगे, रियल होंगे। तो रियल होंगे तो अब देखिए यही मैं आपको पहले बता रहा था कि एक लेमडा 1 मिलेगा जो माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर के बीच में होगा, और फिर वैसे ही एक लेमडा 2 मिलेगा जो माइनस बी स्क्वायर और इन्फिनिटी के बीच में मिलेगा। तो इतना चीज़ें जब क्लियर हों तब फिर आगे बढ़ें। यहाँ तक क्लियर लग रहा है? ओके, अब देखिए ठीक है, यहाँ से समझो, यहाँ से यही मैं यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक लेमडा 1 यहाँ बीच में मिलेगा, एक लेमडा 2 यहाँ पर बीच में मिलेगा, और जो लेमडा 1 होगा पहला माइनस ए स्क्वायर, इसे देखिए यहीं पर जो यहाँ पर दिया हुआ है ये माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में, तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया हुआ है कि माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच में होगा। इसी प्रकार से दूसरा मिलेगा, और दूसरा इस प्रकार से होगा लेमडा 2 जो माइनस बी स्क्वायर के आगे होगा और इन्फिनिटी के पहले होगा माइनस बी स्क्वायर, और इस प्रकार से होगा कि एफ लेमडा 2 पुट करने पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको सोचना है कि इतनी चीजें एग्जिस्ट करेंगी, और जब ये चीजें एग्जिस्ट कर जाएंगी ना तब यहाँ से चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होगी। उसे समझिए, इस पहले केस को क्लियर करिए। यहाँ पर कह रहा है कि माइनस ए स्क्वायर और लेमडा 1 और फिर माइनस बी स्क्वायर में ए संबंध है। इसको दो तरीके से देखिए, एक ए तरीके से देखिए और दूसरा इस तरीके से देखिए। तो जो पहले तरीके से देखेंगे ना, तो पहले तरीके से निष्कर्ष निकलेगा कि माइनस ए स्क्वायर लेमडा 1 ये उस साइड जाएगा, तो ये उस साइड जाके ए स्क्वायर प्लस लेमडा 1 हो जाएगा, और इस साइड कुछ नहीं बचा तो जीरो हो गया। इसी प्रकार से इसको जज करिए, ये लिखा है लेमडा 1 और फिर माइनस लेस देन माइनस बी स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस लेमडा 1 लेस देन जीरो। तो अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लेमडा बराबर 1। चूंकि लेमडा का 2 घात का समीकरण आया तो लेमडा के 2 वैल्यू आएंगे, तो दोनों मान अलग अलग यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एक मान अभी लेमडा 1 से हम सोचेंगे तो हम इस यहाँ पर इसको हम 2 कैटेगरी में बांटेंगे। एक कैटेगरी में है लेमडा बराबर लेमडा 1, तो लेमडा 1 के हिसाब से अगर इसको हम सोचें तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा 1 और फिर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लेमडा 1 बराबर 1। इतना क्लियर हो गया। अब जरा आप ऐसे सोचिए, इस तरीके से सोचिए तो कि यहाँ जो नीचे है ए स्क्वायर प्लस लेमडा, इसको ध्यान से देखिए, ए पॉजिटिव है,
और दूसरा जो बी स्क्वायर प्लस लेमडा है, इसको देखिए ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव है। तो अगर किसी इलिप्स के समीकरण में नीचे वाला नेगेटिव हो जाए तो ये नेगेटिव यहाँ बीच में काम करने लगता है, तब उस केस में ये इलिप्स रहेगा या कुछ और हो जाएगा? हाइपरबोला। हाइपरबोला क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है ना कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, ये क्या होता है? ये हाइपरबोला होता है। ठीक है, तो इसलिए जब ए बी स्क्वायर प्लस लेमडा जब नेगेटिव हो गया तो इसको नेगेटिव होने की वजह से यहाँ जो प्लस दिख रहा है, प्लस खुद क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होने से क्या बन जाएगा? हाइपरबोला। हेंस पहला क्या हो गया? हाइपरबोला। ठीक है, अब हम दूसरे केस की बात करेंगे, केस 2। केस 2 में हम यहाँ पर सोचेंगे, आगे सोचिए, देखिए केस 2 को यहाँ से ध्यान से देखिए, केस 2 को कहाँ से पहले उठा रहा है? केस 2 को उठाएगा यहाँ से। ये क्या लिखा है कि लेमडा 2 का वैल्यू माइनस बी स्क्वायर से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है। दूसरे स्लाइड में चलते हैं, इसमें लिखा है कि लेमडा 2 का वैल्यू माइनस बी स्क्वायर से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है। ए गिवन है, ए आप निकाले हुए हैं, कंक्लूजन में निकाले हुए हैं। बट आपको ये भी पता है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के नेगेटिव में कौन बड़ा है? बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के माइनस ए स्क्वायर? बी स्क्वायर। ए बड़ा है ना। अब जरा सोचिए कि क्या मैं इन दोनों लाइनों से ए में लिख सकता हूं क्या? इतना बड़ा मैं लिख सकता हूं? देखिए यहाँ इतना मैं 2 ठो ले लिया इसका, और उसके बाद मैं इसको ले लिया, इसको यहाँ पर जोड़ दिया ये लास्ट में। क्यों? हो सकता है। हो सकता है नहीं, है ही। ठीक है, ऊपर देखिए माइनस बी स्क्वायर से बड़ा है लेमडा 2। ये लेमडा 2 स्क्वायर में गलत लिखा हूँ, स्क्वायर नहीं रहेगा। हाँ, लेमडा 2 जो यहाँ पर दिख रहा है वो एक्चुअली बड़ा है माइनस बी स्क्वायर से, और माइनस बी स्क्वायर किससे बड़ा है? माइनस ए स्क्वायर से। तो फाइनली माइनस ए स्क्वायर से बड़ा माइनस बी स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर से बड़ा लेमडा 2। बात समझ में आई कि नहीं है? समझ में। अब मैं इसको बारी बारी से अलग अलग लिखूंगा, क्योंकि माइनस ए स्क्वायर, अब आप दो यहाँ से दो कंक्लूजन निकालिए। ठीक है, पहला कंक्लूजन निकालिए, माइनस ए स्क्वायर और लेमडा 2 में कौन बड़ा है बताइए? लेमडा 2। तो अब मैं करूंगा क्या? मैं इसको देखा और इसको देखा, बीच में कोई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे मुझे मतलब है वही मैं देख रहा हूं। तो माइनस ए स्क्वायर और लेस देन लेमडा 2। तो अब माइनस ए स्क्वायर उस साइड जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर और प्लस लेमडा 2, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, एक यहाँ पर बना। अब मैं इनको देख रहा हूँ, दूसरा केस में देख रहा हूँ माइनस बी स्क्वायर और लेमडा 2, तो उसको उस साइड ले जाइए, तो बी स्क्वायर प्लस लेमडा 2, इधर कुछ बचा नहीं तो 0। अब इन दोनों को एक साथ देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इन दोनों को देखिए ध्यान से। ठीक है, और इसके आधार पर आपको सोचना है ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा 2 वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लेमडा 2 बराबर 1। अब जरा बताइए कि ए स्क्वायर प्लस जो लेमडा 2 का वैल्यू यहाँ जो आया हुआ है, क्या ये पॉजिटिव है? ये पॉजिटिव है। दूसरा भी बी स्क्वायर प्लस लेमडा 2, ये भी क्या है? ये भी पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव बीच में पॉजिटिव, तो फाइनली ये क्या बताएगा? इलिप्स। अब आप फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचे। ठीक है, कि एक बिंदु से अगर कोई कन्फोकल सिस्टम को पास कराना हो ना, तो केवल 2 चीजें पास होते हैं, उनमें से एक इलिप्स होता है और एक हाइपरबोला होता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब चीज़ों को सोचेंगे समझेंगे, और तब चीज़ें क्लियर होगी, और यहाँ से आप राइट कंक्लूजन पर जाएंगे। ठीक है, तो जिनको समझ में नहीं आया, उनकी बेसिक मैथमेटिक्स बहुत वीक है, वो अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, सोचें समझें। हाँ, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो कम समझ में आ रहा है। आप चाहें तो ऑफलाइन आप कॉलेज में आइए, 2:30 से 3 के बीच में, 2:30 से 4 के बीच में हम लोग कॉलेज में रहते हैं, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो अब हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं और दूसरे बिंदुओं को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए दूसरे पॉइंट को। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, तो आप उसे टिक कर दीजिएगा कि एक बिंदु से कितने कोनिक्स पास होते हैं कनफोकल में, 2 कोनिक्स, एक एलिप्स और एक हाइपरबोला। ठीक है, अब देखिए ये जो दूसरा दिख रहा है यहाँ पर अदर प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, तो ये देखिए ये यहाँ से कितने ईयर में पूछा हुआ है, बहुत सारे ईयर में पूछा हुआ है। अब इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है कि प्रूव दैट 2 कनफोकल कोनिक व्हिच पास थ्रू एनी पॉइंट, एक बिंदु से 2 कनफोकल कोनिक्स पास करते हैं, अभी आपने सीखा। तो ये क्या करते हैं कि एट एनी पॉइंट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, एक इलिप्स है और एक ऐसे हाइपरबोला बनेगा, तो यहाँ ऐसे स्पर्शी खींचेंगे तो ये स्पर्शी कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अब ये जो दिख रहा है इसका ताम झाम एक एक लाइन में लिख दिए हैं, लेकिन इसको समझाने में, ठीक है, हालत मेरी खराब होगी, क्योंकि बेसिक लेवल से मुझे बताना होगा ना, छोटी छोटी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करना होगा, तब जाके इतनी बड़ी थियरी को आप समझ पाएंगे, नहीं तो बस लगेगा कि सब फर्जी है, हवा हवाई है। ठीक, तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट का मतलब है कि नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें यही टारगेट, आपको यही लेना है कि इसी को आपको प्रूफ करना है। ठीक, इसको हेडिंग में देख लीजिए, ये क्या लिखा है, हेडिंग में लिखा है कनफोकल कोनिक्स थ्रो ए, एक सेकेंड, कनफोकल कोनिक्स थ्रो ए पॉइंट, एक बिंदु से कनफोकल कोनिक्स जो पास करते हैं कट एट राइट एंगल, बहुत छोटे शब्दों में लिखा हुआ है, कनफोकल कोनिक्स थ्रो ए पॉइंट कट एट राइट एंगल, 90 डिग्री पर ये कट करते हैं। अगर ऑप्शन में दे रहा है थीटा का वैल्यू 40 अंश, 45 अंश, 50 अंश, 90 अंश, तो आप 90 अंश मार करके हट जाइए। तो इसको कैसे समझाना है, तो इसको समझाने के लिए आप पहले ये सोचिए, ठीक, कि अगर 2 कर्व दिए गए, जैसे 2 लाइन दिए हैं, तो 2 लाइन के बीच का तो एंगल साफ साफ निकल जाएगा, लेकिन कर्व टेढ़ी मेढ़ी होती है, ऐसे टेढ़ी होती है, तो इसके बीच के एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, कभी सोचा है या कभी पढ़ा है किसी ने? नहीं सर। तो मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप के सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं। इस टाइप के सिचुएशन में जो कट पॉइंट होता है ना, वहीं पर हम स्पर्शी खींचते हैं ऐसे, और इसका ऐसे, और स्पर्शी के बीच में जो एंगल होता है वही एंगल कर्व के बीच में माना जाता है। ठीक है, मतलब कि किसी भी चीज को परिभाषित किया जाता है, परिभाषित करने का मतलब है कि जैसे कि अब आप इसे कैसे नापेंगे, जैसे कि मैं कह दूं कि एक कर्व ऐसे है, एक कर्व ऐसे कट कर रहा है, तो किसी बिंदु पर आप एंगल को कैसे मेजर करेंगे? तो सबसे अच्छा आइडिया माना गया कि आप करिए क्या, कि आप यहाँ से एक टेंजेंट खींच दीजिए पहले पर, दूसरे पर भी एक आप टेंजेंट खींच दीजिए, ऐसे करके सटा करके, तो जो दोनों जहाँ कट करते हैं वहाँ के एंगल को आप मेजर कर लीजिए, तो यही एंगल पता चल जाएगा। ठीक, ऐसा सभी लोग मानते हैं, या तो आप मानिए, न मानने का कोई सवाल नहीं है, न मानेंगे तो परीक्षा में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। और फिर इसी के बेस पर आगे की पूरी थियरी डेवलप होती है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो या इंजीनियरिंग हो। ठीक, कि अगर कोई कह दे कि 2 कर्व के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है, तो उस कट बिंदु पर सीधे सीधे स्पर्शी खींचिए, और स्पर्शी खींच करके उसके बीच का कोण थीटा नाप दीजिए, वही होगा कर्व के बीच का एंगल। बात समझ में आई कि नहीं आई समझ में? तो हमें अब स्पर्शी खींचना है, तो अब यहाँ पर करेंगे क्या कि हम थोड़ी सी कम चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि फिर से बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मुझे लगा था कि आज हम कनफोकल कोनिक्स पढ़ा देंगे, ख़त्म हो जाएगा, अभी तो शुरू ही हो रहा है ऐसा, अभी और भी खतरनाक चीज़ें हैं सामने। तो हालांकि बेसिक चीज़ मैं बता चुका हूँ, इससे ऑप्शनल क्वेश्चन यही 2 ठो बनेंगे। तो फिलहाल आगे आप देखिए, तो यहाँ पर मुझे ये बताना है ना कि अगर कोई कनफोकल कोनिक हो x² प्लस लैम्डा और y² प्लस लैम्डा, ठीक है, इस तरीके से दिया हो इक्वल टू 1, और ये एक्चुअली लैम्डा के डिफरेंट मान के लिए, ठीक,
लेमडा का वैल्यू रियल होता है और रियल में से कुछ पॉइंट नहीं होता, जैसे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को घटा देंगे, मतलब इसके लेमडा के रेंज में ना ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि इसको पुट कर देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए लेमडा का वैल्यू कोई भी रियल होगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को छोड़ करके, ठीक। तो लेमडा के अलग अलग मान के लिए बहुत सारे इसके फैमिली बनेंगे, ठीक। तो उन फैमिली में हमारा जो टारगेट है यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक बिंदु से पास कराना है। तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको पहले से ही पता है कि दो चीज़ें पास होती हैं, एक पास होता है इलिप्स और एक पास होता है हाइपरबोला, ठीक है। ऐसा किताब में लिखा नहीं है, लेकिन आप ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि जस्ट अभी मैंने बताया कि अगर कोई पॉइंट यहाँ सपोज कीजिए अल्फ़ा बीटा हो, तो इस अल्फ़ा बीटा से दो चीज़ें पास करती हैं। तो आपको पता होगा कि अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 हो, तो इस इलिप्स का एक बिंदु अल्फा बीटा पर टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट कोई बताएगा? देखिए, अब उसकी कहानी बताने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा कि टेंजेंट कैसे निकलता है, बस हम बता दे रहे हैं कि टेंजेंट क्या होता है। अगर ऐसा कोई समीकरण दिया हो ना, तो यक्स का जो 2 डिग्री है इसी को कहते हैं अल्फा यक्स से रिप्लेस कर दीजिए, मतलब कि यक्स स्क्वायर को अल्फा यक्स से रिप्लेस कर दीजिए और वाई स्क्वायर को बीटा यक्स से रिप्लेस कर दीजिए। तो जो समीकरण बनेगा ना वही हो जाएगा टेंजेंट का, यानी कि अल्फा एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बीटा वाई बाई बी स्क्वायर बराबर 1। एक इसका इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया टेंजेंट ऑफ दिस इलिप्स। बात समझ में आ रही है? यस सर। इसे आप पढ़ लीजिएगा, 12th की किताब में दिया हुआ है कि अगर कोई इलिप्स है, इस प्रकार का कोई इलिप्स है, तो इसके पॉइंट अल्फा बीटा पर टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट का समीकरण क्या होगा। तो यहाँ जो मैं लिखा हूँ ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इस तरीके से बनेगा। तो ऐसे ही अब आपको सोचना है, तो यहाँ से सोचिए कि अगर 2 कन्फोकल सिस्टम है, तो एक्चुअली मैं आधा इसमें का बता दिया आधा उसमें का। तो यहाँ पर अगर आप इसे देखेंगे, नोटिस करेंगे ना, तो इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट 2 कन्फोकल कोनिक्स, ठीक है, विच पास थ्रू एनी पॉइंट। तो एक कन्फोकल कोनिक में आप लेमडा ले लीजिए, यहाँ देखिए लिया है, और दूसरे कन्फोकल कोनिक में क्या ले लीजिए, म्यू ले लीजिए, जो कि यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि जब दोनों कन्फोकल कोनिक एक दूसरे को कट करेंगे और वो पॉइंट सपोज कीजिए अल्फा बीटा हो, तब वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो 90 डिग्री पर कट करने के लिए पहले तो टेंजेंट निकालना पड़ेगा ना, कि बिना टेंजेंट निकाले ही सॉल्व करेंगे, टेंजेंट निकालना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए बारी बारी से चीज़ों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पहला दिख रहा है, मान लीजिए कि ये लेमडा और म्यू 2 पैरामीटर हैं, लेट दे पास थ्रू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा से पास होते हैं तो अल्फा बीटा पहले को भी संतुष्ट करेगा और दूसरे को भी संतुष्ट करेगा। तो अल्फा बीटा पहले में पुट करेंगे तो एक्स की जगह अल्फा, वाई की जगह बीटा पुट करके समीकरण 3 निकाल लीजिए, और अल्फा बीटा दूसरे में पुट करेंगे तो यहाँ पर अल्फा बीटा नीचे म्यू है, मतलब इसमें अंतर बस यही है कि ऊपर वाले में अल्फा लेमडा है, नीचे वाले में म्यू है। अब यहाँ दोनों को घटा दिया गया है, घटा करके जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो इधर 1 में से 1 घट जाएगा 0, और बाकी इधर अल्फा स्क्वायर अल्फा वाला, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बीटा वाला। अब दोनों का कॉमन ले लीजिए, यहाँ से अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो इस प्रकार से कंसेप्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन ए बन रहा है ना, इसका यूज करके हम दिखाएंगे आगे कि वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था कि अगर एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर हो और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 हो, ये इलिप्स है, तो अल्फा बीटा पर इसका टेंजेंट क्या होगा। तो मैंने कहा था अल्फा एक्स बाई ए स्क्वायर बीटा वाई बाई बी स्क्वायर होगा। लेकिन अगर यही
कह दे आपसे कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा हो, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लेमडा हो बराबर 1 हो, ठीक, तो इसको कैसे आप हमें क्या क्या के लिए वही करना है। तो ये हो जाएगा एक्स के एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स और फिर नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस लेमडा और फिर बीटा वाई और नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस लेमडा बराबर 1। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? डाउट है? ओके, तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पहले वाले में एक ए टेंजेंट आ गया और दूसरे वाले में जो टेंजेंट आएगा वो बस चेंज कहाँ रहेगा, पहले में लेमडा है दूसरे में म्यू है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो दो टेंजेंट दिख रहे हैं, दो टेंजेंट हो गए। आप जरा एक चीज बताइए, आपको पता है कि अगर कोई लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिखा हो तो इसका स्लोप क्या होता है यम? यम कैसे निकालते हैं? खुशी आप बताइए। ये तो 10th में पढ़ाया गया होगा, नहीं 10th में तो 11 में तो पक्का बताया गया होगा। बताइए कि इसका यम क्या होता है? क्या होता है बोलिए, बोलिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में 1 होगा, 1 होगा। चलिए पता हो गया कि आपको कितना पता है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली किसी भी लाइन का यम निकालने के लिए ना y बराबर यम एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं। तो इसको उस प्रकार का बनाइए। तो यहाँ से देखिए क्या बना रहा है, बी वाई बराबर माइनस ए एक्स माइनस सी। अब b से भाग दे दीजिए तो y बराबर माइनस ए बटा बी एक्स और माइनस सी बटा बी। अब इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना कर दीजिए तो x के पहले यम है, यहाँ पर x के पहले माइनस ए बटा बी है, तो यम का वैल्यू क्या होगा, माइनस ए बटा बी। इसको और भी एक नाम देते हैं, कहते हैं ए है क्या। इसमें ए आप ध्यान से देखिए, ए है क्या, इसमें ए है x का कोफिशिएंट, ठीक है, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। और नीचे जो b है वो क्या है, वो है कोफिशिएंट ऑफ y। तो किसी भी समीकरण में अगर लाइन का समीकरण हो तो उसमें स्लोप निकालने के लिए जिसे हिंदी में प्रवणता बोलते हैं, ठीक, अंग्रेजी में स्लोप बोलते हैं, यम से डिनोट करते हैं। यम का वैल्यू माइनस एक्स का कोफिशिएंट बाई वाई का कोफिशिएंट होता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, yes sir। तो इसके बेस पर अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर एक चीज यहाँ से थोड़ा सा और चेंज कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको उस साइड ले जाइए तो देखिए ए है अल्फा स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस लेमडा और फिर है ए स्क्वायर प्लस म्यू, ए स्क्वायर प्लस म्यू बराबर ए उस साइड जाएगा तो होगा माइनस बीटा स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस लेमडा और बी स्क्वायर प्लस म्यू, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर के साथ इसको उस साइड कर दीजिए तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस लेमडा और बी स्क्वायर प्लस म्यू बटा नीचे क्या होगा, नीचे इस बी को यहाँ पर ला दीजिए तो होगा बीटा स्क्वायर और यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस लेमडा और फिर ए स्क्वायर प्लस म्यू और बराबर -1। इसको याद रखिए, इसका हमें ज़रूरत पड़ेगा। मतलब ये जो कंक्लूजन निकाला गया है ना, इसका हमें हेल्प ले करके मैं इस -1 का यूज करूँगा। तो अब देखिए जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जो दिख रहा है ए अल्फा एक्स बीटा वाई, तो यहाँ से आपको पता है कि स्लोप क्या होगा, यम1 का वैल्यू क्या होता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटा वाई का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है अल्फा, वाई का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा, ठीक है, अपान वाई का कोफिशिएंट, तो वाई कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बीटा अपान बी स्क्वायर प्लस लेमडा
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस अल्फा बाई बीटा, ठीक है, अल्फा बाई बीटा, और ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस लेमडा और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस लेमडा, इस तरीके से। इसी प्रकार से जब m2 निकालेंगे यहाँ से ना, तो इसी प्रकार का आएगा माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, सॉरी अल्फा बाई, यहाँ पर अगर इसको ऑब्जर्व करिए कि अल्फा के साथ यहाँ पर बनेगा बी स्क्वायर प्लस म्यू, और नीचे आएगा बीटा, और फिर आएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस म्यू, ए स्क्वायर प्लस म्यू। ए जो स्लोप हमने m1 निकाला है पहले के लिए लैम्डा वाले कनफोकल के लिए, और जो m2 निकाला है वो म्यू वाले कनफोकल के लिए निकाला है। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? यस सर। तो अब इसको सॉल्व करिए, m1 इंटू m2 का गुणा करिए, देखिए क्या आ रहा है। तो यहाँ पर m1 है, यहाँ पर m2 है, इन दोनों को ध्यान से देखिए, a है m1 और दूसरा गोला में है m2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा ऊपर, यहाँ पर अल्फा हो गया अल्फा स्क्वायर, और ऊपर है बी स्क्वायर प्लस लेमडा, इसमें है बी स्क्वायर प्लस म्यू, तो बी स्क्वायर प्लस लेमडा और बी स्क्वायर प्लस म्यू। नीचे वाले में देखिए क्या आएगा, यहाँ बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बीटा स्क्वायर, और नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस लेमडा, और फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस म्यू, ए स्क्वायर प्लस म्यू। इतना समझ में आ रहा है कि m1 इंटू m2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी बड़ी क्वांटिटी आएगी। और इसी के बराबर यहाँ पर देखिए क्या है, ये ऊपर देखिए जो ये दिख रहा है, ये ऊपर इसी के बराबर ये क्या दिख रहा है, -1 यहाँ पर दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पर इसके बराबर -1 भर देंगे। तो फाइनली आपने सिद्ध कर दिया ना कि ये जो दो टेंजेंट थे इनके प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो रहा है। तो आप पढ़े होंगे 12th में कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है, -1 होता है। तो आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि दोनों का जो प्रोडक्ट है -1 आ रहा है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये दोनों, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिखा है और आप इसको समझेंगे। यहाँ देखिए m1 m2 का भी वैल्यू निकाला हुआ है, फिर वो चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। तो ये अपने थोड़ा सा इनका अपना ट्रिक है, मेरा अपना ट्रिक है, दोनों ट्रिक का यूज करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पढ़ने में, सोचने में मज़ा आई होगी, और नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं है, आप इसे पढ़िए, सोचिए, समझिए, पूछिए, और जितना हो सकता है डिस्कस करिए। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? तो ठीक है, तो फिर आज के लिए हम लोग यहीं पर रोक देते हैं।